हेलो फ्रेंड्स। एग्ज़ाम पास में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम जो आज आप लोगों ने दिया है बीपीएससी टीचर के लिए वो काफ़ी अच्छा गया होगा। तो चलिए आज उसी के सिलसिले में हम आज जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके ट्रेंड एनालिसिस को देखते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक का आया है और उसके क्या आंसर हो सकते हैं। ये 100% तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% आंसर सही है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो बुक में किसी भी बुक में नहीं दिए गए हैं, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% मेरा जो आंसर है वो सही है, पर मैं जहाँ तक कोशिश किया हूँ कि वो आंसर सही ही हो। कुछ कुछ को मैंने गूगल भी किया है, तो इस क्रम में मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ 100% सही ना हो के पर 90 और परसेंट सही हो सकता है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं ये बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम का पेपर शिफ्ट फर्स्ट का ये है। तो आशा करता हूँ आप सभी सेंटर पे अच्छे से पहुँच गए होंगे और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, आप मिलाते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया कहाँ पे? तो आप सभी ने इसका आंसर मारा होगा, यह प्रचलित भी था जम्मू कश्मीर में। आगे है दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी यानी कि गुजरात में। आगे है, अब देखिए करंट अफेयर्स का स्टार्ट होते ही बीच में आपका ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। और बीपीएससी के ऐसे एग्जाम में आप देखेंगे तो एक लाइन से क्वेश्चन होता है, जैसे हिस्ट्री तो हो रहा है तो कम से कम 30 क्वेश्चन हिस्ट्री का होते हैं और वो फ्लो में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लो कभी कभी टूट रहा है क्योंकि बीच बीच में आपका अलग क्वेश्चन आ जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा एच पोलक यानी कि बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुप में का सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि आपको पता है कि इसराइल भी है, अमीरात भी है, भारत भी है और आपका यूएसए भी है, यानी कि यह सभी इसके आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो इसका आंसर आपको सभी पता है, न्यूज़ में काफ़ी प्रचलित था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, ये यूक्रेन वाला वॉर के चक्कर में। आगे क्वेश्चन नंबर 6, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पपुआ न्यू गिनी में। क्या आंसर हो जाएगा? पपुआ न्यू गिनी में। अब अपना मिलाते चलेंगे। आगे है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि है न्यूयॉर्क। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 का बी यानी कि यूएसए। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है किसे? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सी आंसर सही है, यानी कि जॉर्जी गोस्पोडिनोवो को ये आंसर आपका सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? तो बहुत लोगों ने इसका पराग मारा होगा, पर ये गलत है, इन्होंने चेंज किया है और ज़्यादा पहले का नहीं, ये 1-1.5 महीने पहले की बात है। तो लिंडा या करीनो ये बनी है नहीं, पहले पराग थे इसलिए ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? तो आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया है और ऑप्शन जो रियल आंसर है वो आपका हटा दिया गया है, तो आपको ऐसे दिया है कि आप काफ़ी कंफ्यूज होगा, पर इसमें से कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इन सॉरी ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर कुछ अलग है, 51.5 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती हैं किसके लिए? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए जाने जाती हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा पद्मश्री बिमल पटेल। क्या नाम है इनका? पद्मश्री बिमल पटेल। आगे क्वेश्चन नंबर 14, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या है? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है।
तो इसमें थोड़ा सोच समझ के आंसर देना था, फिर भी इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ये होगा 10 से 15%। आगे है क्वेश्चन 15, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी यानी कि मध्य प्रदेश। 15 का बी हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश। आगे है क्वेश्चन 16, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो 16 का बी हो जाएगा यानी कि मोरक्को के। 16 का बी यानी कि मोरक्को। आगे देखते हैं 17, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आपका सही है। आगे है 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है। आगे है 19, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जुड़वा बहने भी कहा जाता है, तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। 19 का ए यानी कि है शुक्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? 21 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल, यानी कि सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश की सही युग्म कौन सा है? तो 22 का देखेंगे ए। 22 का देखेंगे ए यानी कि लद्दाख, मलेशिया। ठीक है, 22 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोपहर के 2 बजेंगे। दोपहर के 2 बजेंगे। आगे है, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। आगे है क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। आगे क्वेश्चन 26, भारत के खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियाँ का सही युग्म कौन सा है? तो 26 का हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित से किस पीर की पूजा करते थे? तो ये काफ़ी अलग क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 27 का ए यानी कि कदम की। आगे है क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी। 28 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। 30, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी। 30 का सी। आगे है क्वेश्चन 31, निम्नलिखित युग में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है 31, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है 32, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। आगे है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? 34 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे है 35, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में व्याख्यात थी? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अरुणा आसफ अली। क्या नाम है इनका? अरुणा आसफ अली। आगे है, किस स्थान पर बी जी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि उन्होंने किया था पूना में। आगे है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सहजानंद सरस्वती। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा 38 का सी।
आगे है 39, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ए यानी कि जगजीवन राम। आगे है 40, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान ने के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि नवंबर में। ये होता है कि काफ़ी डीप पूछा गया, ऐसे लोग याद रखते हैं इतने मंथ वगैरह वगैरह। अब ये हो गया कि अब आपको पूरा बताना है कि किस मंथ में बेसिकली हुआ था, कभी कभी डेट पूछ दिया था, तो ये काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है। 40 का ए, ठीक है। अब आगे देखते हैं 41, मोंटेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो कौन सा है? तो 41 का सी यानी कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज। क्या नाम है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। आगे है 42, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण कौन सा मुख्य कारण था? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि रेलवे के मार्ग पर तख्तों यानी कि स्लीपर की मांग को पूरा करना था। तो शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। आगे है 43, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य क्या है? धर्मो रक्षित रक्षित, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो 43 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? 44 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। आगे है भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है 46, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 1991। आगे है एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी यानी कि पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 32%। 32। आगे है 48, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, तो मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट। 48 का भी हो जाएगा आपका सी। 48 का हो जाएगा सी। आगे है 49, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था? 49 का आंसर हो जाएगा डी। 49 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखते हैं 50, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि धर्मपाल ने। आगे है 51, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किस आश्वासित करता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है क्वेश्चन 52, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो 52 ये कहा है रंजन गोगोई ने। आगे है 53, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो 53 का मैं आंसर आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो 54 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे 55, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो 55 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि दीनदयाल उपाध्याय। 56 है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? 56 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे 57, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? 57 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि जैविक आवर्धन। आगे है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 58 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है 59, मेथिओग्लोबिनियम निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? 59, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि नाइट्रेट।
आगे है क्वेश्चन नंबर 60, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। 60, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक दिशिक। क्या है? एक दिशिक। आगे क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? 61 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का सी, पादप, हिरन और शेर। आगे है, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखते हैं 65, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है। 65 का हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। 66 है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? 66 का हो जाएगा ए, यानी कि आहार जल। आगे है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 67 का हो जाएगा ए, यानी कि 1%। 68 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। आगे है क्वेश्चन 69, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो 69, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्वपोषी। 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो बात करते हैं 70 का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको फास्फोरस चक्र। 71, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? 71 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। 72, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तैरंग है? तो 72 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 73। अब यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप नोट करते चलेंगे। तो 73 का हो जाएगा बी, 73 का हो जाएगा बी। आगे है 74, आपको ये क्रम बताना है कौन सा सही है। तो 74 का ई। आगे देखते हैं 75, इसका आंसर हो जाएगा आपका लिए सी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, ये आप सभी ने बना ही लिया होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है पर थोड़े हार्ड है, ऐसा वो नहीं कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पर हार्ड है। 76 का आंसर हो जाएगा बी। 76 का आंसर हो जाएगा बी। 77, प्रयागराज से पटना जाने में 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने में है, तो ये परमुटेशन कॉम्पिटिशन का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 78, सर्वाधिक युक्त कथन का चयन कीजिए। तो 78 का आंसर हो जाएगा ए, हर वर्ग आयत है। अब देखते हैं 79, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आप लोगों ने इसको बना ही लिया होगा। क्वेश्चन में 80 देखते हैं, 80 का आंसर हो जाएगा ए, 4 पाई। क्वेश्चन में 81 देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रबड़ बाकी से अलग है क्योंकि। अब देखते हैं क्वेश्चन में 82, क्वेश्चन में 82 का हो जाएगा बी। अब आगे है 83, 83 का आंसर हो जाएगा सी। 84, इसका आंसर हो जाएगा डी। 85 देखते हैं, एजुकेशन वाला। 85 का आंसर हो जाएगा बी। 86, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देखते हैं क्वेश्चन में 87, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है, ये आपका है, तो 88 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90, 2 अंकों की संख्या वाला, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ई। अब क्वेश्चन नंबर 91, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 92, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 93, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94,
इसका आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 95 96 देखते हैं हम। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 94 का होगा ई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा ए 450। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 4 वर्ष। ये आपका क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इसका आंसर हो जाएगा बी 60 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 100। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, लॉग वाला क्वेश्चन है 103। इसका आंसर हो जाएगा सी। 104 देखते हैं। इसका आंसर 1 2 3 4 104। ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा ई। आगे क्वेश्चन नंबर 105। अब यहाँ से आपका वो फिर से बेसिक चालू हो गया, मैथ नहीं है अब। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है। तो आंसर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा का। क्वेश्चन नंबर 106 यानी कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। तो बहुत लोगों ने इसका आंसर लगाया होगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला जाता है कि 25 सेंटीमीटर आँख से दूर रखने पर अच्छे से दिखता है। इसका आंसर ये, पर इसका आंसर 106 का हो जाएगा आपका ए 2 सेंटीमीटर। आगे है क्वेश्चन नंबर 107। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो 107 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि व्यंजक चूर्ण। आगे देखते हैं क्वेश्चन 108। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 108 का आंसर पता है आप सभी को, बी। आगे देखते हैं 109। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे है क्वेश्चन 110 सॉरी। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो 110 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो आप सभी को पता है, पेड़ लगा दीजिए, हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन 111 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 112। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। आगे देखते हैं, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। 14 है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कुछ कुछ साइंस के बेसिक क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं कि काफ़ी हार्ड है, पर बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा हर बुक में आपको मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आप बीपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसको में आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। और आप अगर आप बेसिक घटना चक्र भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे देखते हैं 114 का हो जाएगा आपका बी। 115 कोलीफॉर्म क्या होता है। तो 115 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। 116 विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। 116 का ए, यानी कि वोल्टमीटर का। 117 चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सदिश मात्रा। अब देखते 118 एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि खड़े होने की स्थिति में।
प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंग कौन सा है? तो 119 का हो जाएगा बी, यानी कि आप देखेंगे कि लाइट चैप्टर से आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। 119 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 120, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो 120 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उठेगी। तो ये रहा आपका टोटल 120 क्वेश्चन का आंसर। आप बहुत सारे बच्चे होंगे जो थोड़ा दूर गए होंगे, उनका सेंटर थोड़ा दूर पड़ गया होगा, तो जब तक वो घर पहुंचेंगे तब तक आप रिलैक्स रहिएगा और अपना आंसर आराम से मिलाइएगा, क्योंकि जो आपने एग्ज़ाम दिया है आपने सूझबूझ से अच्छा दिया है। जो भी आपने पढ़ा था आपके एग्ज़ाम में वो आया है, आपने अच्छे से दिया होगा और समझदारी से दिया होगा और पैनिक नहीं हुए होंगे, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मैं जल्द से जल्द जो है इसका जो सेकंड सिटिंग हुआ है मैं उसका भी आंसर लेके आऊँगा। तब तक आप चैनल से जुड़े रहें और किसी को भी कुछ त्रुटि है या कुछ कहना है या कुछ पॉइंट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका कटअप क्या होगा हम लोग काफ़ी जल्द इसके बारे में बात करेंगे। पहले सेकंड पेपर का जो हम लोग है उसका एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में से बात करेंगे इसके बारे में कि क्या है। अब बात करते हैं पेपर, इसी के पेपर के कि क्या आता हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में आप ये बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। पहली बात तो क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो आपने टोटल 120 क्वेश्चन को हल किया होगा। नहीं भी आ रहा होगा तो आपने तो कुछ गेसिंग करके या एलिमिनेशन मेथड से कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किया होगा। तो आप लोग खुद बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है, ताकि हम लोग बहुत लोगों से जान के ये पता कर पाएंगे कि क्या इसका कट ऑफ जाने की आशंका है। कट ऑफ इतना आसानी से ये नहीं तय होता है, कभी पेपर देके अभी 1 घंटे में बता दिया जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो लोग ये बताते हैं वो फालतू है। 1 घंटे के अंदर पेपर एनालिसिस हो जाता है और वो कट ऑफ भी निकल जाता है कि 120 में से 110 आ रहे हैं, 180, ऐसा नहीं होता है। जब तक काफ़ी बच्चे जो अपना स्कोर लिखते हैं तो एक आंकड़ा, एक एवरेज निकाला जाता है कि हाँ, इतना कट ऑफ जा सकता है, तो ऐसे होता है। तो हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे कि आने वाली वीडियो में कि क्या कट ऑफ रहेगा। और फिलहाल तो ये पेपर जो है कि इजी टू मॉडरेट नहीं है, थोड़ा मॉडरेट से टू हाई गया है, ये कहना उचित होगा। बाकी आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि आप लोगों को पेपर कैसा लगा, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हुई और पेपर आपका कैसा गया। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग भी बीपीएससी के लिए अगला जो देने वाला है, यानी कि ठीक 1 महीने में, यानी कि लगभग 35 दिन है, तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। और कुछ कुछ करंट अफेयर्स की वीडियो है, आप वो भी देख लीजिए। मैं रिसेंटली एक बुक जो परीक्षा मंथन का है उसके बारे में बताया हूँ, वो भी मार्केट में आ गया है। तो आप उसका जो एमसीक्यू है मैं उसका आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। क्योंकि करंट अफेयर से आपको पता है काफ़ी वेटेज होता है बीपीएससी में, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसी पर फोकस करेंगे। और आपको ये भी अनुमान लग गया होगा आज के एग्ज़ाम में कि जो जो क्वेश्चन पूछेंगे करंट अफेयर्स के, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका एग्ज़ाम आप मान लीजिए आज था, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कब से मिलेंगे? तो अप्रैल के मिले हैं, अब मई के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। तो अब देखने हैं कि लगभग 3 से 4 महीने का काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसे समझ लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कितना वेटेज है। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना 69 के लिए लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच।